गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDMS शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। कल हम बात कर रहे थे ग्रामीण प्रतिरूपों के कारकों की, जलापूर्ति की स्थिति की बात हुई और उसके साथ बात हमने की समतल भागों की। तो आवास की जो स्थिति है वो समतल भागों में अधिक प्रतिरूप बने और असमतल भागों में कम प्रतिरूप देखने को मिले। इनकी जो स्थिति है वो सभी जगह सामान्य होकर असमान पाई गई है, क्योंकि ये जो प्रतिरूप है एक अच्छी रेख रूपा में न होकर उबड़ खाबड़ भाग में, कच्ची ढाणियों में, छोटी छोटी आवासों के रूप में पाए जाते हैं पठारी और मैदान पर्वतीय भागों में। जो भाग समतल होता है, उपजाऊ होता है, वहाँ सघन आबादी पाई जाती है, आवास की स्थिति अच्छी होती है, परिवहन के मार्ग अच्छे होते हैं, सिंचाई के साधन अच्छे उपलब्ध हो जाते हैं। इन्हीं के साथ साथ वहाँ जनसंख्या एक सघन स्थिति में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे आदिवासी कारकों को प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्य की धूप एवं ढाल की स्थिति। ये जो स्थिति है सूर्य की धूप एवं ढाल की दिशा, ये भी ग्रामीण प्रतिरूपों को प्रभावित करने में बहुत अधिक भूमिका निभाते हैं। यानी जिन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधी गिरती है उन भागों में जो प्रतिरूप है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रतिरूप है छायांकित भाग में अधिक मिलते हैं। या कोई ऐसा ढाल हो जहां उन लोगों को छाया उपलब्ध हो सके। तो ऊंचों पर्वतों के सहारे वो अपना ढाल की स्थापना करते हैं ताकि उन कड़ी धूप से बचा जा सके। शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ धूप की अधिक आवश्यकता होती है। वो लोग ऐसे क्षेत्रों में बसते हैं कि वहाँ लोगों को धूप उपलब्ध हो सके, धूप की प्राप्ति समय समय पर बन सके। तो ये आवास की जो स्थिति है, वो जो ढाल है, दो प्रकार के ढाल मिलते हैं। एक तो छायादार ढाल और दूसरा है धूपदार ढाल। ये इन ढाल की जो स्थिति है इनके अनुरूप ही इन भागों में जनसंख्या निवास करती है। तो हम बात करते हैं इनकी स्थिति की। तो मानव शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंध में रहता है। मानव के अनुकूल ये मानव सूर्य की रोशनी को अपने स्वास्थ्य के लिए एक सीमित स्थिति तक प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये मानव के लिए मानव स्वयं के लिए, पशुओं के लिए एवं
कृषि फसलों के लिए भी यही स्थिति ढूंढता है। तो इन स्थिति को ध्यान में रखकर मनुष्य दो इस तरह की स्थिति अपना छायादार और धूपदार ढाल वाला भाग या क्षेत्र। ये लोग अपने अपनी सुविधा के अनुसार इन लोगों की जीवन यापन करने में आसानी समझते हैं। इसके बाद बात आती है जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर जो ग्रामीण अधिवास है इनकी प्रतिरूप। जलवायु की स्थिति की बात करें तो जलवायु कठोर जलवायु जिन क्षेत्रों में पाई जाती है उन क्षेत्रों में लोग अपने प्रतिरूप बनाना कम उचित समझते हैं। जिन क्षेत्रों में उनकी जो जलवायु है उनके अनुकूल होती है या कठोरता कम होती है, कम सामान्य गर्मी का होना, सामान्य सर्दी का होना, या फिर बात करें वर्षा कम का होना, सामान्य वर्षा का होना, वर्षा अधिक या कम का न होना, आवागमन के साधनों को होना, ये सभी कार्य जलवायु की स्थिति पर निर्भर करते हैं। पर्वतीय भाग का होना न होना, ये सभी स्थितियाँ उन क्षेत्रों में देखी जाती हैं। जिन भागों में ये स्थिति सामान्य होती है, जलवायु सही होती है, उनके अनुकूल होती है, वर्षा टाइम पर हो जाती है, तो कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है, या फिर सामान्य मौसम रहता है, सर्दी गर्मी कम होती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक आवास स्थापित कर पाती है। मानव अपनी जलवायु के अनुसार कठोर जलवायु में अपना जीवन यापन नहीं कर पाता है। वह जलवायु अपने अनुकूल देखने की कोशिश करता है। तो कठोर जलवायु है, कठोर स्थिति में बाढ़ है, गर्मी है, ओले हैं, असमतल भाग है, ये सभी स्थिति शामिल है। यानी जैसे जैसे मनुष्य इन स्थितियों से निपटने की कोशिश करता है, वो एक अच्छी स्थिति में अपना जीवन यापन करता है। गंगा यमुना जो क्षेत्र है, यमुना दोआब जो क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या अधिक होने का कारण यहाँ जो जलवायु है सम स्थिति होती है।
न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी रह पाती है। या फिर कुछ शुष्क भाग हैं, उन शुष्क क्षेत्रों में शुष्क मरुस्थलीय भाग में भी जनसंख्या कम होती है। या फिर कहीं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। वो लोग सीमित स्थिति में सीमित दायरे में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो जलवायु ग्रामीण प्रतिरूपों को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जलवायु के अनुसार ही मानव अपना जीवन यापन कर पाता है। सम जलवायु होगी, अच्छी जलवायु होगी तो मनुष्य को रहने के लिए हर क्षेत्र में वो एक सहायता प्रदान करती है, न कि एक ऐसी स्थिति तक पहुंचाती है कि मनुष्य तड़पता रहे। जैसे तालाब है, नहर है, नदियां हैं, इन भागों में जनसंख्या सघन होती है। घनत्व भी अधिक होता है। तो आपने देखा होगा गंगा और यमुना जो दो क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होने के कारण उन भागों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है, न कि वहाँ जनसंख्या घनत्व कम। जैसे पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान पश्चिमी और पूर्वी भाग है। जलवायु के कारण ही जनसंख्या घनत्व की स्थिति ऐसी होती है, कहीं तो जनसंख्या घनत्व बहुत कम है और कहीं जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। सामान्य रूप से औसतन माने तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व जैसे 200 है, तो पश्चिमी जो हिस्सा है जैसलमेर में है, वहाँ जनसंख्या घनत्व ना के बराबर है, बिल्कुल नगण्य है। और पूर्वी जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक है।